रिचुअल्स यानी कि रीत रिवाज इंसानी इतिहास का एक जरूरी हिस्सा रहे हैं। अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये दिखाते हैं कि हम क्या मानते थे, किस चीज से डरते थे और किन अनसीन फोर्सेस को अपनी भक्ति देते थे। लेकिन कुछ रिचुअल्स इतने ज्यादा खतरनाक हो गए कि उन्होंने इंसानी सहन शक्ति और जीवन की हदों को पार कर दिया। आज बी नॉलेज पर मैं आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रिचुअल्स के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने थॉट्स लिखिए। साथ ही हमें बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में भारत में मनाए जाने वाले 2 खतरनाक रीति रिवाज दिखाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके। एज़टेक लोग तेनोच्टित्लान में रहते थे, जो आज के समय में मेक्सिको सिटी के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको में ये लोग 14वीं से 16वीं शताब्दी सी के बीच मौजूद थे। एज़टेक्स का बिलीफ था कि उनके गॉड्स को यूनिवर्स को बैलेंस में रखने के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए होता था। हार्ट सैक्रिफाइस उनकी फेथ का सेंटर था, जो ज्यादातर टेम्प्लो मेयर जैसे ऊंचे मंदिरों के ऊपर परफॉर्म किया जाता था। विक्टिम, जो अक्सर एक कैप्टिव वॉरियर होता था, को सेरेमोनियल ड्रेस पहनाकर पेंट किया जाता था। फिर प्रीस्ट्स रिदमिक चांट्स और ड्रम्स के साथ एक रेजर शार्प ऑब्सिडियन ब्लेड का इस्तेमाल करके उसका बीटिंग हार्ट निकालते थे। ये हार्ट उनके गॉड्स, खासकर हुइट्सिलोपोच्टली, जो सन और वॉर के गॉड थे, को ऑफर किया जाता था। लाइफलेस बॉडी को फिर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया जाता था, जो लाइफ और डेथ के सिक्लिकल नेचर को सिंबलाइज करता था। द बुलेट एंड ग्लव। सतीरे माओ ट्राइब ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के गहरे जंगलों में रहती है और ये रिचुअल सेंचुरीज से परफॉर्म कर रही है। बॉयहुड से मैनहुड में प्रवेश करने के लिए यंग बॉयज को दुनिया के सबसे पेनफुल रिचुअल्स में से एक से गुजरना पड़ता है। बुलेट एंड्स, जो अपनी एक्सक्रूशिएटिंग स्टिंग्स के लिए फेमस हैं, को पहले सिडेट करके ग्लव्स में वीव किया जाता है, उनके स्टिंगर्स अंदर की तरफ फेसिंग रखते हुए। बॉय को ये ग्लव्स 10 मिनट के लिए पहनने पड़ते हैं। इस दौरान वेनम बर्निंग पेन, पैरालिसिस और यहाँ तक कि हेलुसिनेशंस कॉज करता है। इस प्रोसेस को एक बॉय को अपनी लाइफ टाइम में 20 बार तक करना पड़ता है, ताकि वो अपना करेज और स्ट्रेंथ साबित कर सके, जो सटीरे माव कम्युनिटी में एक एडल्ट के लिए जरूरी क्वालिटीज हैं। द फायर वॉकिंग रिचुअल। पॉलिनीशियंस, जो समोआ, टोंगा और हवाई के रीजन्स में रहते हैं, फायर वॉकिंग का रिचुअल 2000 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस रिचुअल में लोग बेयर फीट चलकर एक स्मोल्डरिंग एम्बर्स का पाथ क्रॉस करते हैं, जो उनका स्पिरिट क्लींस करता है और डिवाइन के साथ कनेक्शन को मजबूत करता है। रिचुअल से पहले लोग मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने के लिए फास्टिंग और प्रेयर्स करते हैं। अगर वो सक्सेसफुली वॉक कर लेते हैं, तो इसे हायर पावर की प्रोटेक्शन का साइन माना जाता है। लेकिन अगर उनका फोकस टूट जाए या फेथ कमजोर हो, तो बर्न्स इसका रिजल्ट होते हैं। आज भी कुछ पॉलिनेशियन ट्रेडिशंस में ये रिचुअल एंसेस्टर्स को ऑनर करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। आग से जुड़े रीति रिवाज भारत के कई जगहों पर भी मनाए जाते हैं। ओकीपा सेरेमनी। मंडन लोग नॉर्थ डकोटा, यूएसए में रहते थे, जब तक कि 19वीं सदी में उनकी संख्या कम नहीं हो गई। ये लोग नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में रहते थे, प्लेन्स से ओरिजिनेट हुए थे। ओकीपा एक ऐसा राइट ऑफ पैसेज था जिसे यंग मेन के लिए बहुत चैलेंजिंग माना जाता था। इस रिचुअल में पार्टिसिपेंट्स को 4 दिनों तक फास्ट करना पड़ता था और इस दौरान वे अलग अलग सेरेमोनियल डांसेस परफॉर्म करते थे। फाइनल डे पर उनकी चेस्ट या बैक में लकड़ी की स्कीवर्स डाली जाती थीं और इन स्कीवर्स को टॉल पोल्स से बंधी रोप्स से जोड़ा जाता था। उन्हें हवा में लटका दिया जाता था और पार्टिसिपेंट्स दर्द में चिल्लाते, गाते या नाचते रहते थे जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते। ये रिचुअल सैक्रिफाइस और गॉड्स के साथ कॉन्टैक्ट का सिंबल था और ट्राइब के लिए ब्लेसिंग्स पाने का माध्यम माना जाता था। द ठगी रिचुअल्स। ठगी एक कल्ट था जो 13वीं से 19वीं सदी सी तक नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में फ्लरिश करता था, जब तक कि ब्रिटिश एम्पायर ने इसे खत्म नहीं कर दिया। ठगीज हिंदू गॉडेस काली की पूजा करते थे और मानते थे कि उन्हें अपीज करने के लिए रिचुअल किलिंग्स जरूरी हैं। ये लोग अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स को अपनी ग्रुप में शामिल करते, उनका ट्रस्ट जीतते और फिर एक सिल्क स्कार्फ से बहुत प्लान्ड तरीके से उनकी हत्या कर देते थे। इन मर्डर्स को काली के लिए सैक्रिफाइस माना जाता था, ताकि कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन रहे और ठगी कम्युनिटी में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। भले ही ये कल्ट आउटलॉ हो चुका हो, लेकिन इसका लेगेसी भारत के इतिहास के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है। स्काई बरियल।
स्काई बरियल तिब्बती बौद्ध प्रथाओं का हिस्सा है और पिछले 1000 सालों से ये तिब्बत और चीन के मॉडर्न डे पार्ट्स में प्रिवेलेंट है। बौद्ध विश्वास के अनुसार यह अनुष्ठान जीवन की अस्थिरता और जीवन के चक्र को प्रतीकित करता है। इसमें मृत शरीर को पहाड़ी पर ले जाया जाता है, जहां मंक्स प्रेयर्स चांट करते हैं। फिर बॉडी को डिसमेंबर कर दिया जाता है ताकि वल्चर्स इसे आसानी से कंज्यूम कर सकें। यह रिचुअल मॉर्टल बॉडी को छोड़ने और जीवन की एसेंस को नेचर में वापस लौटाने का सिंबल है। हालांकि यह रिचुअल खतरनाक नहीं है, लेकिन मॉर्टैलिटी का इतना डायरेक्ट सामना इसे प्रोफाउंड और अनसेटलिंग बनाता है। थाईपुसम पियर्सिंग्स। तमिल हिंदू थाईपुसम को संगम काल से मनाते आ रहे हैं, जो लगभग 2000 साल पहले का समय है। ये त्योहार तमिलनाडु, मलेशिया और श्रीलंका में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान डिवोटीज लॉर्ड मुरुगन की पूजा में अपने शरीर में हुक्स, स्क्यूअर्स और लॉन्ग रॉड्स पियर्स करते हैं। कुछ लोग अपने शरीर में हुक्स डालकर भारी चैरियट्स खींचते हैं, जबकि कुछ अपने गाल और जीभ पियर्स करते हैं ताकि डिवोशन और पेनेंस में कोई कमी न हो। मेडिसिन भले ही इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन गलत पियर्सिंग्स आज भी इन्फेक्शंस और लाइफ टाइम इंजरीज का कारण बन सकती हैं। द जंपिंग ऑफ द बुल्स। हमार ट्राइब, जो इथियोपिया के ओमो वैली में रहती है, सेंचुरीज से यह रिचुअल प्रैक्टिस कर रही है। इस रिचुअल में बॉयज को नेकेड होकर एक लाइन में खड़े बुल्स को एक जंप में पार करना होता है। ट्राइब की लड़कियां डांसेस परफॉर्म करती हैं और विप्स को सहती हैं, बॉयज के इस साहसिक प्रयास में सपोर्ट दिखाने के लिए। अगर बॉय यह जंप पूरा नहीं कर पाता तो उसे सोशल शेम का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर वो सफल हो जाता है तो उसे कम्युनिटी में एक मर्द के तौर पर रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस मिलती है। द रनिंग ऑफ द बुल्स। रनिंग ऑफ द बुल्स एंशिएंट आइबेरियंस के समय से शुरू हुई थी, जो अब मॉडर्न डे स्पेन में है। फर्टिलिटी रिचुअल्स के तौर पर यह ट्रेडिशन 14वीं सदी सी में शुरू हुआ। यह रिचुअल खास तौर पर पाम्प्लोना के सैन फर्मिन फेस्टिवल के दौरान ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें लोग चार्जिंग बुल्स के साथ नैरो स्ट्रीट्स में दौड़ते हैं। यह 784 में शुरू हुआ। फेस्टिवल ब्रेवरी और नेचर को कॉन्कर करने की ह्यूमन इच्छा का सिंबल है, लेकिन इसका रिस्क बहुत बड़ा है और हर साल कई लोग घायल हो जाते हैं या अपनी जान गंवा बैठते हैं। द सन डांस। सन डांस एक सेक्रेड रिचुअल है जिसे लकोटा, ब्लैकफुट और क्री जैसे नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में सेंचुरीज से प्रैक्टिस किया है। इस रिचुअल में पार्टिसिपेंट्स कई दिनों तक फास्ट करते हैं और अपनी बॉडीज को सैक्रिफाइस करते हैं। उनकी चेस्ट या बैक में वुडन स्कीवर डाली जाती है और इसे एक सेंट्रल पोल से बांधा जाता है। पार्टिसिपेंट्स इस दौरान डांस करते हैं और रोप्स को खींचते हैं, अल्टीमेट पेन सहते हुए, ताकि विजन्स और ब्लेसिंग्स अपने कम्युनिटीज के लिए ला सकें। यह रिचुअल रेजिलियंस, डिवोशन और ह्यूमन स्पिरिट की शक्ति का प्रतीक है। इन रिचुअल्स से यह पता चलता है कि मानव ने मीनिंग, फेथ और कनेक्शन की तलाश में कितनी हदें पार की हैं। इनमें से कौन सा रिचुअल आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा? हमें कमेंट्स में बताएं। और बी नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इतिहास की ऐसी और भी एक्स्ट्रॉर्डनरी कहानियां जान सकें।